बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। जी तो व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नाउन का टॉपिक, जो कि बहुत ही अहम पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बल्कि हर ज़बान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि नाउन बेसिकली कहते ही इसम को है, नाम को है, तो नाम तो हर चीज़ का हर ज़ुबान में होता ही है, और नाम के बिना तो हम कोई जुमला पूरा कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो में नाउन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम नाउन की तमाम तर टाइप्स, जो कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हैं, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी तो फिर सबसे पहले हम आ जाते हैं नाउन की डेफिनेशन पे। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये नाउन जो है वो इसम होता है, नाम होता है किसी शख्स का, किसी जगह का या फिर किसी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल अली किसी शख्स का नाम, इसी तरह किसी जगह का नाम आप कराची ले सकते हैं, और किसी चीज़ का नाम जैसे कि बुक। तो ये हमारे पास नाउन की कुछ एग्जाम्पल्स, जिनसे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन बेसिकली नाम को कहते हैं, जो किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ का हो सकता है। और अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि नाउन की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उनको हम एग्जाम्पल के साथ आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉमन नाउन पे। तो कॉमन नाउन इज़ अ जेनरिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन हम इसे उर्दू में इसमें नकरा भी कहते हैं। तो ये हमारे पास किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। मतलब कि जो कॉमनली हमने किसी शख्स, जगह या चीज़ को नाम दे रखा होता है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल टीचर। अब टीचर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली ये नहीं कह रहे कि इंग्लिश टीचर या उर्दू टीचर, बल्कि हमने कॉमन एक नाम दे दिया टीचर, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह कंट्री, अब हम किसी भी मुल्क का नाम नहीं ले रहे हैं, जस्ट हमने बोल दिया कंट्री, तो कंट्रीज तो बहुत सारी हैं। इसी तरह बुक का अगर हम नाम लेते हैं, तो बुक भी बहुत सारी किस्मों की बुक्स होती हैं। हम कोई इंग्लिश बुक या उर्दू बुक नहीं कह रहे, हमने जस्ट बुक कहा, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन हमारे पास कॉमन नाउन का ऑपोजिट होता है, यानी कि ये किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, जैसे हम हमारी उर्दू ज़ुबान में इसमें मार्फा भी कहते हैं। तो ये ख़ास नाम होता है, जैसे कि आप कह लें नूरैन। अब लड़कियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली एक नाम लेंगे नूरैन, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह जगहें भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली कहते हैं मदीना, तो फिर वो हमारे पास ख़ास एक जगह का नाम आ जाएगा, तो फिर ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह बुक्स भी हमारे पास बहुत सारी होती हैं। अब अगर हम जस्ट बुक कहेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन जब हम कहेंगे होली कुरान, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, क्योंकि ये एक ख़ास किताब का नाम है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉन्क्रीट नाउन पे। अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, स्मेल और हियर। कॉन्क्रीट नाउन ऐसे इसम को कहते हैं कि जिसको आप अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। जैसे कि नात है, तो अब नात भी आप सुन सकते हैं, तो ये हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन है। बॉल है, उसको आप टच कर सकते हैं, फूड को आप टेस्ट कर सकते हैं, परफ्यूम है, उसको आप सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। अब बारी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कॉन्क्रीट नाउन का ऑपोजिट है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैन नॉट सी, टच, टेस्ट, स्मेल और हियर। यानी कि ये आप अपनी 5 सेंसेस से इसको फील नहीं कर सकते, ना आप इसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही आप इसको चख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ट्रूथ। अब ये सारी वो खूबियाँ हैं कि जिनको आप अपने 5 सेंसेस से फ़ील नहीं कर सकते। मतलब आप किसी की ऑनेस्टी, किसी की दयानतदारी, किसी की ब्रेवरी, उसकी बहादुरी, उसकी ट्रूथ, जो उसकी सच्चाई की सिफ़त है, उसको आप ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना
टच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल्स होंगी। अब बारी आ जाती है कंपाउंड नाउन की। तो कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन हमारे पास ऐसे इसम होते हैं, ऐसे नाम होते हैं जो मुरक्कब होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के मिलाने से बनते हैं। अब इनमें भी आगे 3 कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे पास, जिस तरह से कि क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, कि जो आपने 2 लफ्ज़ों को इकट्ठा जोड़ लिया जिनके दरमियान कोई गैप या कोई हाइफन नहीं है, जैसे कि नोटबुक। इसी तरह से हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दरमियान में हाइफन होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं एक्सरे, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ। इसी तरह से ओपन कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दरमियान में हाइफन नहीं होती लेकिन गैप होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग जो है वो अलग लफ्ज़ है, पूल अलग लफ्ज़ है, लेकिन इनको हमने इकट्ठा कर लिया तो ये कंपाउंड नाउन बन गया स्विमिंग पूल। और ये ओपन कंपाउंड नाउन है क्योंकि इसके दोनों जो अल्फाज हैं उनके दरमियान में गैप आता है। और अब हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन पे। अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। कलेक्टिव नाउन नाम ही से ज़ाहिर है कि ये कलेक्शन होती है, मजमू होता है। तो ये एक ऐसा जो है वो हमारे पास ग्रुप होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, कि जिनमें हमने एक ही कैटेगरी की, एक ही क्लास की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उनको इकट्ठा करके उनको एक ख़ास नाम दे रखा होता है। जैसे कि लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, उनका हुजूम है, उनके लिए हम उर्दू में हुजूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में क्राउड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हमने काफ़ी सारे लोगों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया क्राउड का। इसी तरह से टीम का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर फूल हैं काफ़ी सारे, उनको इकट्ठा करके हमने गुलदस्ता का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल कर दिया, और इंग्लिश में हम उसको बुके कहते हैं। इसी तरह से क्लास का, अब टीचर हैं वो क्लास में आती हैं तो बच्चों को कहती हैं क्लास ओपन योर बुक्स या ओपन योर नोटबुक्स, और वो तमाम बच्चों का नाम नहीं लेती बल्कि क्लास का लफ्ज़ बोल देती हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन होगा कि जो हम काफ़ी सारे जो लोग होते हैं या चीज़ें होती हैं उनके ग्रुप के लिए हम एक ही ख़ास नाम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और अब हम आ जाते हैं काउंटेबल नाउन पे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं काउंटेबल नाउन को। तो काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन नाम ही से ज़ाहिर है कि ये वो इसम होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और इनकी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म यानी वाहिद या जमा जो है वो इनकी पाई जाती है। जैसे कि आप कह लें चेयर्स, बुक्स, कीज़, इनको आप गिन सकते हैं कि कमरे में 2 चेयर हैं, 5 चेयर हैं, या मेरे पास 6 किताबें हैं, या चाबियों का आप कह सकते हैं 1 चाबी है, 2 चाबियाँ, जो भी है आप उनको गिन सकते हैं। इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है, तो इनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन की ऑपोजिट होती है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड एंड टिपिकली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास ऐसे इसम होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और फिर इनकी कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती। जैसे कि आप कह लें वाटर, टी, शुगर, मिल्क, कॉफ़ी, एट्सेट्रा। अब ये जितने भी नाउन है ना, इनको आप गिन नहीं सकते, और जब आप इनको गिन नहीं सकते तो आप इनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते। यानी कि आप वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते, टी को टीज नहीं कर सकते, कि वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास ऐसे नाउन होते हैं जिनको ना ही तो हम गिन सकते और ना ही हम इनकी जमा बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।